चोर परी। एक समय की बात है। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थीं और उन सब की रानी रानी परी थी। सभी परियां खुशी खुशी और सुख समृद्धि से परीलोक में रहती थीं। उनमें से एक चोर परी थी। एक दिन रानी परी ने सभी परियों को बुलाया और सबको एक एक लड्डू दिया। सभी परियां लड्डू लेकर अपने अपने कमरे में चली गईं और सबने लड्डू खाया, परंतु लाल परी ने अपना लड्डू नहीं खाया। उसने सोचा, अभी मेरा लड्डू खाने का कोई मन नहीं है, मैं इसे रात को खा लूंगी। और लाल परी ने अपना लड्डू अलमारी में रख दिया, परंतु चोर परी ने लाल परी को लड्डू रखते हुए देख लिया था। वाह वाह, लाल परी अपने लड्डू को छिपा रही है। पर मैंने तो इसे देख लिया, अब ये लड्डू मैं ही खाऊंगी। शाम को जब सभी परियां खेलने के लिए बाहर बगीचे में जाती हैं, तो चोर परी चुपके से लाल परी के कमरे में जाती है और वहां रखा लाल परी का लड्डू उठा लेती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ये लड्डू। मैंने अपना लड्डू तो खा लिया, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब मैं इस स्वादिष्ट लड्डू को भी खाऊंगी। ये कहकर चोर परी वो लड्डू खा जाती है। बाद में जब लाल परी बगीचे से खेलकर अपने कमरे में आती है, तो वो देखती है कि उसका लड्डू अपनी जगह से गायब है। हे भगवान, मेरा लड्डू किसने चुरा लिया? अब मैं क्या खाऊंगी? वो रोती रोती रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है लाल परी? आज आपने हम सब परियों को जो लड्डू दिया था, मेरा वो लड्डू किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि परीलोक जैसी पवित्र जगह पर चोरी करे? तुम चिंता मत करो लाल परी, मैं कल सभी परियों को बुलाकर चोर को पकड़ूंगी। अब तुम जाकर सो जाओ। लाल परी वहां से चली जाती है। अगली सुबह रानी परी सभी परियों को परी हॉल में बुलाती है। सभी परियों, ध्यान से सुनो। कल किसी ने लाल परी के लड्डू चुरा लिए हैं। तुम में से जिसने भी चोरी की है, वो आगे आकर अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसे माफ कर दिया जाएगा। परंतु अगर उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, तो पकड़े जाने पर बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। ये सब सुनकर चोर परी मन ही मन घबरा रही थी, पर फिर भी वो सामने नहीं आई। लगता है अब चोर को मुझे ही पकड़ना होगा। ये कहकर रानी परी सभी परियों को लकड़ी का एक टुकड़ा देती है और कहती है, परियों, ये एक जादुई लकड़ी का टुकड़ा है। तुम सब एक एक टुकड़ा अपने साथ ले जाओ और कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। जिसने भी लड्डू चुराए हैं, उसके पास वाला लकड़ी का टुकड़ा 1 इंच बड़ा हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। सभी परियां लकड़ी का वो टुकड़ा अपने अपने कमरे में ले जाकर रख देती हैं और निश्चिंत होकर सो जाती हैं। परंतु इधर चोर परी की रातों की नींद उड़ी थी। वो बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि वो तो अब पकड़ी जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। रानी परी ने कहा था कि जिसने भी लड्डू चुराया है, उसकी लकड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी। क्यों ना मैं आज ही इसे 1 इंच काटकर छोटी कर दूं। फिर कल मेरी लकड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी और फिर सबके बराबर ही रहेगी। ये सोचकर चोर परी ने अपनी लकड़ी के टुकड़े को 1 इंच छोटा कर दिया और आराम से सो गई। अगली सुबह रानी परी सभी परियों को परी हॉल में बुलाती है और उन सब से लकड़ियां वापस लेती है। वो देखती है कि चोर परी की लकड़ी सभी लोगों से 1 इंच छोटी है। वो समझ जाती है कि लड्डू चोर परी ने ही चुराए हैं। रानी परी कहती है, लड्डू चोर परी ने चुराए हैं। रानी परी, पर आपको ये कैसे पता कि लड्डू मैंने ही चुराए हैं? ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी लकड़ी थी। चोर परी को लगा कि रात में लकड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने लकड़ी को काटकर छोटा कर दिया। परंतु किसी की भी लकड़ी बड़ी नहीं हुई और चोर परी की चोरी पकड़ी गई।
ये सुनकर चोर परी जोर जोर से रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी, पर रानी ने उसकी एक न सुनी और उसे उसकी गलती की सजा सुनाई गई।